Students, next question is resolve into partial fraction. Now there are three types of fractions. एक मध्ये डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होते यानी x का डिग्री 1 है, सब जगह x का डिग्री क्या है 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। और कोई भी फैक्टर सिंगल बार आता है, रिपीट नहीं होता, x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों अलग अलग है। तो हर एक पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने की एक कला होती है। जैसे अलग अलग फल अलग अलग तरीके से काटते, जैक फ्रूट को काटने का तरीका अलग, अनानास को पाइनएप्पल को काटने का तरीका अलग, आम खाने का तरीका अलग, एप्पल का अलग, मच्छी फिश रहते हैं उसको भी काटने का तरीका अलग अलग होता है। उसी प्रकार से फ्रैक्शन देख के उसको काटो। अब इसके टुकड़े कैसे करने के मैं आपको बताता हूँ। लेट 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। कितने आदमी है ऐसा डाला कि पिक्चर में हिंदी था, वैसे कितने लीनियर फैक्टर है? 2 सरकार, x माइनस 1 x माइनस 2। कोई रिपीटेड है नहीं सरदार, तो उसके टुकड़े कैसे करने का? जितने फैक्टर उनको a b c कांस्टेंट लेने का। इसके टुकड़े a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। ओके, यानी जितने फ्रैक्शन उतने कांस्टेंट। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अलाउड नहीं है, थ्योरी एग्जाम में। अब यह एग्जाम में आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, तो वो शॉर्टकट आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का मैं अभी सिखा रहा हूं। तो वो है, ये बुक में भी नहीं दिया है, सेकेंड सेमेस्टर में अभी पढ़ रहा हूं। आपको ए फाइंड करना है तो ए के नीचे कौन है रे? एक्स माइनस 1, उसको 0 लिखो, यानी एक्स को 1 लिखो। देखो जरा ध्यान से, ए फाइंड करने के लिए ए के नीचे का फैक्टर को 0 लिखो, x 1 है। अब इस x इक्वल टू 1 को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, कहां? खुद छोड़ के बाकी जगह। सर समझा नहीं? 6 अपॉन x को लिखो 1 माइनस 2। सर इधर क्यों नहीं लिखा? अरे x माइनस 1 को 0 लिखना है तो खुद छोड़ के बाकी जगह। जब हमारे पास प्रसाद लेने आते सत्यनारायण का प्रसाद लेने पूजा का लोग, तो खुद छोड़ के सबको बांटने गए, खुद खाते नहीं बैठने का। फिर भी कुछ जिद्दी लोग हैं, सर मैं पुट करके देखो, नारायण कर, x को 1 पुट किया तो 1 माइनस 1, अरे 1 माइनस 1 क्या है? 0, 1 बाय 0 इन्फिनिटी, आके ऊपर हो गई, धन से ऊपर से दगड़ पत्थर गिरा। गधे बोला था ना ऐसे फालतूगिरी मत करो। तो कुछ लोग पत्थर सर पे पड़ने के बाद घायल होने के बाद सीख जाते, वो डायरेक्टली मेरी बात समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला फिर एक बार, a फाइंड करने के लिए a के नीचे जो फैक्टर है उसको 0 लिखो, यानी उससे x को 1 आएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। 6 के जगह 6, खुद में नहीं बाकी में, इसको छोड़ के 1 माइनस 2। आंसर आएगा 6 अपॉन 1 माइनस 2 इज माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन 6। उसके बाद b कैसे फाइंड करो? चलो यहाँ के डाउट यहाँ क्लियर होंगे। b के लिए, b के नीचे कौन है रे फैक्टर? x माइनस 2 को 0, यानी माइनस 2 आएगा तो x को 2 लिखो, कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में, 6 अपॉन या यस यहाँ, अरे नारे बाबा ना, इसको मत पुट करो। सर करूँ क्या? नारे करके देख, 0 आएगा, ऊपर से पत्थर पड़ेगा, सर पे सर फट जाएगा, फिर मुझे ना बताना। 2 माइनस 1 1, तो इसका आंसर है 6। तो आपका आंसर है 6 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका आंसर है ए कौन है? माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी कौन है? 6 अपॉन एक्स माइनस 2। अब मैं वहां आंसर कौन सा ही देखता हूँ, इसका है ए माइनस 6 अपॉन, यार ए में बहुत बड़ा जुगाड़ लगता है मुझे। ए पे बहुत बड़ा जुगाड़ है, बहुत सारे आंसर में ए आंसर ज्यादातर दिखते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ये अभी आपको अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन पूछा तो मैं प्रैक्टिस लेता हूँ। इसका नंबर 10 है, ये इसका नंबर मैं लेता हूँ 10.1, यानी ये आपके क्वेश्चन बैंक का सम नहीं, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए? प्रैक्टिस, क्योंकि आपको बाहर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2, इसके टुकड़े कौन है? a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 1 एंड c अपॉन x माइनस 2। जरा देखता हूँ आपको दिख रहा है क्या? मतलब दिख रहा है। ओके, अब a कैसे फाइंड करोगे बच्चों? a के लिए मैंने शॉर्टकट बताया। a के लिए, a के नीचे कौन है रे?
x प्लस वन को 0 यानी x को माइनस वन लिखो। कहाँ? यहाँ 2 इंटू माइनस वन प्लस 3 अपॉन, यहाँ लिखोगे। अरे नारे बाबा ना, पहला छोड़ के x को माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस 3 अपॉन माइनस वन एंड माइनस वन माइनस टू माइनस 3। व्हाट इज 3 माइनस 2? 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस। समझिए, आपको ये मिल गया। अब b कैसे मिलेगा? b के लिए आपको b के नीचे कौन, उसको 0 लिखो, ये कंडीशन है। b के लिए x माइनस वन 0 यानी x को 1 लिखो। कहाँ? खुद छोड़ के बाकी जगह। कहाँ? LHS में। इधर 2 इंटू एक्स को लिखो 1 प्लस 3, यहाँ लिखो 1 प्लस 1, यहाँ नारे बाबा ना लिखोगे तो ऊपर से ढाल से पत्थर गिरेगा, मुझे मत बोलना। 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू माइनस 1। अंडरस्टूड? इस प्रकार से ऊपर आएगा 3 प्लस 2 5 अपॉन माइनस 2 यानी माइनस 5/2। अंडरस्टूड? उसके बाद हाउ टू फाइंड सी? सी के लिए x माइनस 2 0 यानी x को 2 पुट करने का है। चलो, x को 2 लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 जा प्लस 3 अपॉन, इधर x को 2 लिखो 2 प्लस 1, और इधर x को 2 लिखो 2 माइनस 1। गलती से यहाँ लिखोगे तो मार खाने की तो है, 2 माइनस 2 0 होगा। पहले बोला x इक्वल टू 2, x माइनस 2 छोड़ के बाकी जगह 2 2 जा 4 प्लस 3 2 प्लस 1 3 2 माइनस 1 1, ऊपर रहेगा 7/3। यानी आंसर आने के बाद क्या आंसर है रे? 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a यानी 1/6 अपॉन x प्लस 1 प्लस b यानी माइनस 5/2 बराबर b माइनस 5/2 अपॉन x माइनस 1, c यानी 7/3 अपॉन x माइनस 2। अगर आपको और इलेवेट करना है तो 1 बाई नीचे मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 5 बाई ये 2 नीचे आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 बाई ये 3 नीचे आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये एक्स्ट्रा सम है, ओके, एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्लीज कॉपी। Now look here, the next question is resolve into partial fraction. But बच्चों don't worry, आंसर दिया है। सबसे पहले x क्यूब x स्क्वायर में से x कॉमन लीजिए, तो x क्यूब में से x गया, क्या बचा रे? x स्क्वायर। 3 और x स्क्वायर है, उसमें से x कॉमन गया तो 3x बचा, प्लस 2x में से x कॉमन गया तो क्या बचा? 2। तो ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन 2 के फैक्टर क्या है बच्चों? 2 के फैक्टर है 1 इंटू 2, क्योंकि 1 इंटू 2 इज 2 एंड 1 प्लस 2 इज 3। इसके फैक्टर है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर है x प्लस 1 एंड x प्लस 2 बराबर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे? इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 2। तो इसका आंसर ये रहेगा। मैं आपको वहां देखता हूं, उन्होंने ABC के नाम बदल भी सकते हैं। नाम में क्या है? शेक्सपियर ने पूछा था, कहाँ था? व्हाट इज इन द नेम? तो ABC ऐसा आ सकता है। देखते हैं, इधर गया दिन आ गया। कौन सा नंबर है? 11 है, 11। हाँ देखो, a बाई एक्स, b बाई एक्स प्लस 1 एंड c बाई एक्स प्लस 2। ये बड़ा जुगाड़ लगता है मुझे। ये आंसर ए ये सही, आंसर ए बड़ा जुगाड़ है, मस्त। ए में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ये सही है, a बाई एक्स b बाई एक्स प्लस 2। साइन 420 फाइंड करेंगे बच्चों। 420 किधर आता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 360 है बराबर, और 360 प्लस 60 डिग्री बराबर। ये पूरा राउंड मारा तो 360 हो गया प्लस 60, तो ये हो जाएगा साइन 360
प्लस 60 बराबर। तो ये ऑल एस टी सी, ये चार क्वाड्रेंट है, हर ने इलाका बांट के रखा है। एक बेडरूम साइन वाले का, एक टैन का, एक कॉस का और एक कॉमन रूम तीनों भाइयों का है। तो कॉमन रूम या सब पॉजिटिव, इसलिए हमारा भी पॉजिटिव। 360 यानी एंगल रेशियो सेम होगा, साइन रिमेन साइन। 360 चला गया, क्या बचा 60। समझे क्या? पहले क्वाड्रेंट में ऑल और पॉजिटिव, इसलिए साइन का साइन पॉजिटिव। 360 माने नो चेंज। ये जो एक्स एक्सिस वाला एंगल है 360 180, ये साइन को साइन ही रखते, टैन को टैन ही रखते वगैरह वगैरह। साइन साइन ही रह गया और 60 साइन 60 का आंसर √3/2 है। तो जुगाड़ है कि 12 में देखो, नहीं नहीं नहीं, 12 में √3/2 डी है, आंसर है डी √3/2। ओके, अब एग्जाम में आपको डी को अगर वो ए कर देंगे तो मालूम नहीं, लेकिन आंसर √3/2 आना चाहिए। यहाँ पे डी √3/2 लिखा है, समझे? ओके, अब यहाँ देखिए आप, साइन ए एंड कॉस ए निगेटिव है। बच्चों ये बहुत मजेदार घटना है। सबके क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। और ये ऑल एस टी सी, ऑल का मतलब सब रेशियो, यानी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, 6 के 6 यहाँ पॉजिटिव है। एस का मतलब वो साइन का इलाका है, इसमें खाली साइन पॉजिटिव और 1/sin है ना, कोसेक वगैरह वगैरह। तो हमारा साइन है कॉस है दोनों नेगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा रे? पहले में तो दोनों पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में कॉस पॉजिटिव और चौथे में, और तीसरे में टैन पॉजिटिव, यानी साइन और कॉस दोनों नेगेटिव। तो साइन है और कॉस है दोनों नेगेटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। सो ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किधर गया मेरा क्वेश्चन में? हाँ, ए लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ लिखा है क्या? यह सी लिखा है, सी लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सी लाइज इन द क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट C3। ओके, इस प्रकार से है। उसके बाद बच्चों टैन अल्फा और टैन बीटा दिया है आपको। टैन अल्फा प्लस, ये यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट है, समझे कि ना? टैन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। ये रूल है, टैन अल्फा प्लस बीटा का रूल है। ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस। अब टैन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, टैन अल्फा की वैल्यू 2 है प्लस टैन बीटा की वैल्यू 3 है, 1 माइनस टैन अल्फा 2 है इंटू टैन बीटा 3 है। ये 5 अपॉन 1 माइनस 6, ये 5 अपॉन माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 1, आंसर आएगा -1। आएगा जुगाड़, ये भी ए है, आंसर ए -1। वेरी गुड। उसके बाद व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2 sin 30 cos 45? आपको मैंने टेबल दिया था, sin 30 is 1/2 and cos 45 is 1/√. Understood? sin 30 1/2, cos 45 sin 40 1/√. ये आंसर कट हो गया, आंसर 1/√2 है। सो 1/√2 आना चाहिए। क्या है आंसर? एक भी नहीं दिखता है, वो गड़बड़ है। इधर एक भी नहीं है 1/√2, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, आंसर दिया नहीं, बिकॉज 2 sin 30 की वैल्यू है 1/2 है, तो एग्जैक्ट पता है, और cos 45 इज 1/√2, तो ये 2 तो 1/√2 आना चाहिए। शायद अगर ये cos 60 होता तो 1/√3 आता। ओके, 2 sin 30 एंड cos 60 होता तो क्या होगा? 2 sin 30 की वैल्यू 1/2 है एंड cos 60 की क्या है ना, वो भी √3 बने, tan 60 अगर ये होता, tan 30 होता, tan 30 अगर ये है, tan 30 तो 2 sin 31 पर tan 30 1/√3, तो ये आंसर आया था 1/√3। ओके, टेबल से आ गए आंसर आ गए। और अगर ऐसा होता 2 sin 30 और tan 60, तो आंसर आएगा 2 sin 30 is 1/2 and tan 60 is √3।
ओके, आंसर आता √3। ये कोई भी अलग ही दिया है गलती से। ओके, प्लीज कॉपी। So for this question, no alternative matches. चारों आंसर मैच नहीं हो रही। Understood? Let us see now find value of this. तो पहले मैं आपको बच्चों बता रहा था sin इनवर्स 1/2 ये आपको कैलकुलेटर से मिलेगा। इसको मैं लेकिन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिनिमम एंगल, साइन इनवर्स का मतलब मिनिमम एंगल whose sine is 1/2। ऐसा कौन सा एंगल है मिनिमम जिसका साइन 1/2 है? बच्चों 30 डिग्री, बराबर ना, साइन 30 1/2। लेकिन ये आपको कैलसी से भी मिलेगा। तो आपको क्या पूछा है? cos π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब है cos π/2 बच्चों क्या होता है? 90 डिग्री, और साइन इनवर्स 1/2 मैंने अभी किया, क्या है? 30 डिग्री। बचेगा cos 60 डिग्री, cos 60 sin 30 1/2। आपको कैलसी में ये 0.5 मिलेगा, 0.5 यानी 1/2 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपका आंसर चेतावनी देता हूँ, पानी गिर गया वाटर। तो आपको यहाँ पे बताओ तो मैं आंसर क्या है। 16 है शायद ना, इसका 16 का आंसर है 1/2 ए। फिर एक बार जुगाड़ हो गया, आंसर है ए 1/2 का जुगाड़ है। ओके, 16 ए 1/2। उसके बाद व्हाट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? इट इज tan इनवर्स, दोनों tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स आएगा x ऊपर का साइन प्लस y अपन 1 माइनस xy। लेकिन आपके आंसर में tan इनवर्स मिसिंग है। यहाँ पे tan इनवर्स है ही नहीं, देखो सॉरी, यहाँ पे tan इनवर्स नहीं है। आपके पास क्या आंसर में? खाली आपके पास क्या है? यहाँ पे दिखता नहीं आपको, मेरे को दिखा नहीं सकता आपको मैं। तो यहाँ पे आपको खाली इतना ही लिखा है, x प्लस y अपन 1 माइनस xy। लेकिन इसके जगह क्या आना चाहिए? tan इनवर्स आना चाहिए। तो ये आंसर नंबर बी से मैच करेगा, लेकिन उसमें tan इनवर्स मिसिंग है, अदृश्य है। तो बी आंसर में tan इनवर्स लिखने के बाद करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गए, वो फाइनल में सुधर जाएंगे, आंसर ही आएगा बी। बट tan इनवर्स चाहिए, उन्होंने खाली इतने आंसर दिए, ये करेक्ट नहीं। क्या है ये? tan इनवर्स है। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन whose inclination 150। अब स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा। tan थीटा का मतलब है tan 150 डिग्री। अब tan 150 क्या होता है? 150 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 16। कर लो। सो अब ये 180 माइनस 16, इसके लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूंगा। 0, 90, 180, 270 एंड 360, ऑल एस टी एंड सी। अब हमारा एंगल 150 कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर। 150 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। यहाँ पे खाली साइन का धाक चलता है, साइन का रूल है, गुंडा इधर का साइन गुंडा है, उसका राज, उसका इलाका है। तो एस को बोलता है टी को, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसको साइन पॉजिटिव है, माने टैन यहाँ माइनस है। समझे साइन कैसे आते हैं? हर एक गुंडे ने अपना इलाका बांट लिया है। वसई विरार, नारासोपारा भाग्या, भाईंदर मीरा रोड, दहसर का क्या अलग गुंडा, चर्चगेट के अंदर भेंडी बाजार में अलग। वैसा ये सेकंड क्वाड्रेंट का गुंडा साइन है, ये टैन वहां नेगेटिव है। और 180 मतलब टैन रिमेन्स टैन और 60, मेरा आंसर आएगा माइनस टैन 60 इज √3। अब ये माइनस √3 यहाँ है क्या? नहीं, गदों ने दिया नहीं। आंसर बी √3 दिया, लेकिन वो माइनस √3 चाहिए। देखो ये सेकंड मिस्टेक है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 18 आप सर को पूछिए, आंसर माइनस √3 चाहिए। वहाँ नाना प्रभु ने दिया और कुछ नहीं दिया, वहाँ खाली √3 दिया, वो माइनस √3 चाहिए। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट 19 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप ऑफ 1, यानी एम जिसको हम स्लोप बुलाते हैं वो 1 है।
और पासिंग थ्रू यानी पॉइंट जिसको हम x1 y1 बुलाते हैं वो पॉइंट है 4,0। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बच्चों कौन सा पॉइंट, मैं सब आपको लिख के देता हूँ, यार रिक्वायर्ड हो ना हो। बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों रे, y माइनस y1 इज m इंटू x माइनस x1, इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म होते हैं। अगर ये नंबर बदल के पूछा तो भी आपको आना चाहिए y में, क्योंकि कुछ नंबर बदल के आएंगे। y माइनस y1 यानी ये x1 है और ये y1 है, सो y माइनस y1 यानी 0 इज इक्वल टू m, स्लोप कौन है बच्चा, इधर लिखा है 1, x माइनस x1 इज 4, तो y माइनस 0 यानी y इज x माइनस 4, यानी y लिखेंगे तो 0 इस x जाएगा, प्लस y होगा माइनस y, माइनस 4 रहेगा माइनस 4, तो 0 इज दिस एंड दिस इज 0, x माइनस y माइनस 4 इज 0। इक्वेशन ऑफ लाइन है x माइनस y माइनस 4 0। फिर एक बार जुगाड़ है, आंसर ए है, लेकिन अगर ये एग्जाम में बदलेंगे तो मालूम नहीं, x माइनस y माइनस 4 इज 0। ओके, नेक्स्ट है फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। बच्चों x इंटरसेप्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी लाइन है वो x एक्सिस को जहाँ कट करती है, बराबर ना, जहाँ वो x एक्सिस को कट करेगी, ओरिजिन और ये टुकड़ा इसको x इंटरसेप्ट बोलेंगे, और जहाँ y को कट करेगी ओरिजिन और उसके इसको y इंटरसेप्ट बोलेंगे। सिंपल सा है, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना पड़ेगा। टू गेट x इंटरसेप्ट क्या करना पड़ेगा, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आएगा 3x प्लस 4 इंटू y को 0 लिखो, माइनस 7 इज 0, सो 3x प्लस 0 माइनस 7 इज 0, यानी 3x इज माइनस 7 ओवर 7, x आएगा 7/3, यही है हमारा x इंटरसेप्ट। ओके, x इंटरसेप्ट क्या है बच्चा, 7/3, यहाँ 7/3 नाम का आंसर है b है, x इंटरसेप्ट b है, b आंसर इसका करेक्ट कौन है, b, x इक्वल टू 7/3। उसके बाद इफ टू लाइंस आर पैरेलल ऑफ कोर्स देयर स्लोप्स आर इक्वल, अगेन जुगाड़ है a, आंसर आ चुका है। प्लीज कॉपी, आई विल ना बच्चों। नेक्स्ट पूछा आपको एंगल बिटवीन द लाइंस, मैंने उनको 1 और 2 नाम दिए, तो मैं पहले बोलता हूँ m1 यानी स्लोप ऑफ लाइन 1, जिसका नाम मैं 1 रखा हूँ। स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस, दैट इज इक्वल टू माइनस x का कोएफिशिएंट है वहाँ 3 और y का कोएफिशिएंट साइन के साथ होता है, y के साथ कौन है, -2 है, तो आंसर आएगा 3/2। उसके बाद m2 यानी स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ y 3। हमें देख के पता चला कि दोनों का प्रोडक्ट -1 है, m1 क्योंकि शॉर्टकट में दिखाई दे रहा है तो क्यों फाइंड करूं, इनटू m2 अगर मैं किया 3/2 इनटू -2/3, 3 कैंसिल 2 कैंसिल, आंसर आएगा -1। सो m1 इनटू m2 -1 है, सो इसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन लाइन क्या है बच्चों, 90 डिग्री, बराबर, लाइन से ऐसे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 90 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर बी है, बी 90 डिग्री है। ओके, लेकिन अगर प्रोडक्ट -1 नहीं आता तो फॉर्मूला क्या है वो भी बताता हूँ मैं। tan थीटा का फॉर्मूला है एंगल बिटवीन लाइंस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये नॉर्मल मेथड है। सेकंड मेथड है जो ब्रॉड है, अगर 90 डिग्री नहीं आया, कभी पूछा उन्होंने यहाँ कि उसमें प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा, सर हम क्या करें, तो ये फॉर्मूला है tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 दैट इज इक्वल टू m1 कौन है, ये भी इसको लगा सकते हैं 3/2 माइनस m2 कौन है
-2/3 अपॉन 1 प्लस m1 कौन है 3/2 इंटू m2 कौन है -2/3। तो यही पता चल गया कि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो ऊपर का मैंने छोड़ ही दिया 3/2 माइनस माइनस प्लस 2/3 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस 1। तो मैं ऊपर वाला वैसा ही लिखता हूँ 3/2 प्लस 2/3 अपॉन 0। ये कैंसिल हो गया तो 0 आएगा, एनीथिंग अपॉन 0 क्या आ गया इंफिनिटी। तो tan थीटा अगर इंफिनिटी आ गया इसका मतलब है थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, बराबर। tan 90 इंफिनिटी होता है, कैल्सी में नहीं मिलेगा, लक्षात रखो। थीटा 90 है, लाइंस थीटा 90 है, एंगल बिटवीन द लाइंस 90 है। अंडरस्टूड? ऐसा भी जाओ। हाँ, यहाँ अगर आपको दूसरे किसी प्रॉब्लम में tan थीटा 1 आएगा तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, उधर गया तो tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री आएगा, बराबर। अगर आपको थीटा अगर आपको tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आ गया तो थीटा क्या होगा रे, tan वहां गया तो tan इनवर्स 1/√3। ये कैल्सी आपके ऊपर जैसा बोल रहे हो 1/30 डिग्री। ओके, इस प्रकार से कैल्सी से मिलेगा। लेकिन अगर tan थीटा इंफिनिटी आएगा तो आप बोले थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी, लेकिन ये इंफिनिटी नाम का बटन कैल्सी में नहीं मिलेगा। कितने भी एडवांस कैलकुलेटर हो कि आपको ह्यूमन बीइंग तो करना पड़ता है, अभी तक कैसे नहीं निकले इंफिनिटी बटन वाले। तो tan थीटा इंफिनिटी है, थीटा इज tan इनवर्स इंफिनिटी 90, ये आपको याद रखना है। बाकी केस में आपको मैंने दे दिया। अंडरस्टूड? कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसा समझते हैं? पैरेलल लाइंस में कोएफिशिएंट ऑफ x देखो a है दोनों जगह, y का b है, सेम है, मतलब स्लोप सेम है, और इनका डिस्टेंस होता है मॉड्यूलस c1 माइनस यहाँ का कांस्टेंट c2 अपॉन रूट इस x का कोएफिशिएंट a² प्लस b y का कोएफिशिएंट b²। ये करेक्ट आंसर, जुगाड़ है, अगेन a इज द करेक्ट आंसर। दूसरा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी ये दो पॉइंट है 2 4 एंड 6 10, इसको बुलाओ x1 y1, उसको बुलाओ x2 y2, और इसका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट m, मिड पॉइंट m है, उसका x कोऑर्डिनेट है x1 प्लस x2 बाय 2, और इसका y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 बाय 2। मिड पॉइंट m का x कोऑर्डिनेट होगा x1 यानी पहला वाला 2 प्लस यहाँ का पहला वाला 6, पहले वाले x होते, और दूसरा वाला y 4 प्लस यहाँ का y2 10 बाय 2, यानी क्या होगा रे 6 प्लस 2, डोंट कैंसिल 2, 8 बाय 2 एंड 14 बाय 2, यानी होगा 4,7। अंडरस्टूड? वो वहां लिखा रहेगा बच्चों 4,7, कौन सा आंसर है वो 4,7, वहां पे लिखा है 4, D है, D। ओके, यहाँ आंसर नंबर इज D 4,7। अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ओरिजिन कौन है O00, इसको बोलेंगे x1 y1 ओरिजिन, बराबर, और स्लोप यानी m, यानी स्लोप इज 7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, करेक्ट। y माइनस x1 y1 बच्चों दोनों 0 है, x1 भी 0 y1 भी 0, y माइनस 0 ओरिजिन है ना, m कौन है 7 x माइनस 0, x1 y1 दोनों 0, so y minus 0 is y 7x, this is the answer, y equal to 7x। इधर जुगाड़ हो गया, फिर एक बार a आंसर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 26 क्या बोलता है, if two lines having slope m1 m2 are perpendicular then c is the answer, their product m1 into m2 is -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या है m1 into m2 -1 है। C is the correct answer. Take down